हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 19 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं ना, उसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक पार्ट 2। और इस प्रॉब्लम का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस किस कंपनी में ये प्रॉब्लम पूछा गया है। ओके, आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज, अमेजन, फेसबुक, वॉलमार्ट, ये सारी कंपनीज में ये प्रॉब्लम पूछा गया है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। तो मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली। ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमको एक इंटीजर एरे गिवन है जो रिप्रेजेंट कर रही है प्राइस ऑफ अ स्टॉक ith रे। मतलब अगर मैं सिंपली लिखूं ए ऑफ आई, तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्राइस ऑफ अ स्टॉक ऑन ith डे। ठीक है, अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं और इसकी इंडेक्स वैल्यू लिखूं, तो यहाँ पर जीरो इंडेक्स से 1 2 3 4 5। मतलब जीरोथ डे जो प्राइस ऑफ स्टॉक है वो 7 है। फिर वो कम होकर फर्स्ट डे हो जाती है 1, सेकेंड डे 5 हो जाती है, थर्ड डे 3 हो जाती है, फोर्थ डे 6 हो जाता है। तो इस तरीके से प्राइस ऑफ स्टॉक वेरी कर रहा है, स्टॉक का प्राइस वेरी कर रहा है। अब हमको पहले जब हमने प्रॉब्लम पार्ट 1 डिस्कस किया था, उसमें हमको गिवन था कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन करना था। मतलब आप एक ही बार खरीद सकते थे स्टॉक को और एक ही बार बेच सकते थे। इस प्रॉब्लम में लेकिन हमको क्या करना है, हम कितनी भी बार खरीद सकते हैं स्टॉक को, कितनी भी बार बेच सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोचा जा सकता है, तो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। लेट सपोज हमारी एरे होती 8 3 5 7 1। ठीक है, इनकी इंडेक्स वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, 0 1 2 3 4। लेट सपोज मैं यहाँ पर बाय करता हूँ स्टॉक। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर फिर से बाय कर सकता हूँ? देखते हैं। हमको क्वेश्चन में गिवन है यू कैन होल्ड ओनली एट मोस्ट 1 शेयर। मतलब आप एक ही शेयर खरीद कर रख सकते हैं अपने पास। आप दूसरा शेयर खरीदने से पहले आपको पिछला वाला शेयर बेचना पड़ेगा। तो आप लगातार बाय करने के बाद फिर से बाय तो नहीं कर सकते, आपको बाय करने के बाद उसको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो अगर मैं यहाँ पर 8 रुपए का खरीद के 3 में बेचता, 8 रुपए का खरीद के 3 में बेचूंगा, तो मेरे को लॉस हो जाएगा 3 माइनस 8 इक्वल टू 5 रुपए का लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने 8 रुपए का खरीदा 3 में बेचा। तो मैं क्या प्रेफर करूंगा? मैं ये प्रेफर करूंगा, मैं चेक करूंगा कि पिछले वाले इंडेक्स पर अगर वैल्यू कम पड़ी है, अगर पिछले वाले मैं ट्राई करूंगा जहां पर मैं बेच रहा हूं ना, उससे पहले अगर इंडेक्स पर उससे कम वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैं यहां पर सेल कर दूंगा, क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा ही। ठीक है, तो यही अप्रोच लगा के देखता हूं मैं। ठीक है, देखते हैं अगर हो जाए तो। मैं आया, इस इंडेक्स पर आया, यहां पर तो मैं सेल कर ही नहीं सकता हूं। मैं ट्राई करूंगा केवल सेल करने का, कि कहां पर सेल होगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। यहां पर क्या मैं कभी सेल कर सकता हूं? जीरोथ इंडेक्स पर कभी भी सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर तो सेल नहीं हो सकता, तो यहां पर चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अब मैं यहां पर आकर चेक करता हूं, क्या मैं यहां पर सेल कर सकता हूं? ये कहता है कि मेरी वैल्यू 3 है और मुझसे पहले आप केवल 8 रुपए का खरीद सकते हो। तो क्या मुझे सेल करना चाहिए? अगर मुझ में दिमाग है तो मैं कहूँगा कि भाई यहाँ पर मुझे लॉस हो जाएगा अगर सेल किया तो मैं सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ के ट्राई करूँगा। अगर मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, मैंने कहा कि मुझसे पहले 3 पड़ा हुआ है, मुझसे पहले 3 पड़ा हुआ है और अभी वैल्यू 5 है। अगर मैं यहाँ पर खरीद लूँ और यहाँ पर बेच दूँ, तो मुझे पक्का प्रॉफिट होगा 2 रुपये का। तो मैं एक आंसर वेरिएबल स्टोर करूँगा। ठीक है, आंसर वेरिएबल स्टोर करूँगा जिसमें मैं प्रॉफिट ऐड करता जाऊँगा। यहाँ पर 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा कि अगर मैं 7 पर सेल करना चाहता हूँ, तो उससे पहले एक वैल्यू पड़ी हुई है 5। अगर मैं यहाँ पर खरीद लूँ, ठीक है, मैंने 3 पर खरीदा, 5 पर बेचा, फिर 5 पर फिर से खरीद सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने सेल कर दिया ना पिछला वाला। ठीक है, 5 पे खरीद के अब 7 पे बेच रहा हूँ, तो मेरे को कितना प्रॉफिट हो गया? +2 फिर से हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ा, मैं 1 पे आ गया। मैं 1 पे आया तो मैंने चेक करा मेरे से पहले 7 पड़ा हुआ है। तो 7 पर खरीद कर अगर मैं 1 पे बेचूंगा, तो ये तो बहुत बेकार ऑप्शन है, क्योंकि मेरे को लॉस होगा ना। मेरे से पहले मैं परचेस ट्राई करूंगा कि कम से कम में हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। तो टोटल इस केस में मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? 4 रुपीज़ का। ठीक है, ये अप्रोच आपको क्लियर होगी। लेकिन आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि सर के एक सेकेंड,
तो आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि सर हमने क्या किया, इस इंडेक्स पर आकर 5 पर बेचने का ट्राई किया और उससे पहले चेक किया, उससे पहले 3 पड़ा था तो 2 रुपये का प्रॉफिट यहाँ हो गया, ठीक है। फिर 7 पर आकर चेक किया, यहाँ पर भी 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो क्या हम ऐसा कर सकते थे, क्या हम ऐसा कर सकते थे कि 7 पर अगर हमको बेचना है तो 3 पर खरीद लेते, 7 पर अगर बेचना है तो 3 पर खरीद लेते, डायरेक्ट प्रॉफिट 4 रुपये का हो जाता। तो बिल्कुल कर सकते थे। तो फिर हमारी पुरानी अप्रोच तो फेल हो जाएगी। हम तो ट्राई कर रहे थे कि पिछले इंडेक्स पर अगर छोटी वैल्यू हुई तो ऐड कर दो, लेकिन अगर हम दोनों का आंसर चेक करें, मतलब अगर हम छोटे छोटे स्टेप लेकर भी हर स्टेप में प्रॉफिट करने की कोशिश करें और एक ऑप्टिमाइज तरीका देखें कि 3 में खरीदा और 7 में बेचा, तो भी दोनों केस में हमारा आंसर सेम आएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं कि हर स्टेप में हम ट्राई कर रहे हैं, एट ईच स्टेप हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि पिछला वाला अगर छोटा हुआ तो कुछ वैल्यू जो पॉजिटिव होगी वो हम सब में ऐड कर देंगे, अगर अगला वाला उससे और बड़ा है तो जो उन दोनों का डिफरेंस होगा वो हम ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल तो हमारा सारी वैल्यू जो मैक्सिमम प्रॉफिट होनी चाहिए वो तो ऐड हो ही जाएगी ना। इतनी बात को आपको समझ में आ रही होगी। हम क्या करेंगे, बेसिकली एक इंट सम वेरिएबल बनाएंगे और एक लूप लगाएंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n-1 तक। ये 1 से क्यों लगाया, 0 से क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम हर स्टेप में क्या ट्राई कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर सेल हो सकता है, कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्या हम जीरोथ इंडेक्स पर कभी सेल कर सकते हैं? जीरोथ इंडेक्स पर तो हम केवल बाय कर सकते हैं, जीरोथ डे हमारे पास कोई स्टॉक है ही नहीं। तो हम 1 से चेक कर रहे हैं कि हर दिन कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब प्रॉफिट कब होगा, इफ एरे ऑफ, अगर i-1 यानी पिछले दिन अगर कम वैल्यू रही थी आज के दिन से, तो मैं सिंपली हमारे सम में इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर दूंगा, ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ i-1, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अदर देन इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न हमारा सम। बहुत ईजी सी अप्रोच है, बस थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। कोड करते हैं फिर उसका ट्राई रन करेंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम एक इंट सम बना लेते हैं, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 होगी, फिर एक लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ, ठीक है। क्या ये 0 से चलेगा, इसको हमको 1 से चलाना था ना, आई इज इक्वल्स टू 1 से आई लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और सिंपली हम चेक कर लेंगे कि पिछले दिन इफ प्राइसेस ऑफ i-1, अगर पिछले दिन प्राइस कम थी किससे, प्राइसेस ऑफ i से, तो सिंपली सम में हम हमारा प्रॉफिट ऐड कर देंगे, प्लस इक्वल्स टू प्राइसेस ऑफ i जितने में हमने बेचा माइनस पिछले दिन कितने में खरीदा होगा, प्राइसेस ऑफ i-1, ठीक है। बस लास्ट में जाके हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न प्राइसेस, सॉरी रिटर्न सम, ओके। हमारा कोड चल गया, एक बार सबमिट करके फिर ट्राई रन करने चलेंगे। ओके हमारा कोड सबमिट भी हो गया है और अब फटाफट से इस कोड को हम ट्राई रन करने ले चलते हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं कैसे चल रहा है। अब फटाफट से हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है। तो एक एरे ले लेते हैं हम, लेट्स सपोज हमारी एरे होती 10, 7, 2, 5, 11, 11 एंड 15 देन 5, ओके। इनकी इंडेक्स वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी ये लाइन चलेगी सम इज इक्वल्स टू 0, सम इज इक्वल्स टू 0, फिर उसके बाद ये लूप चलने वाला है हमारा आई इज इक्वल्स टू 1 से इसकी लेंथ तक चलेगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ आई इज इक्वल्स टू 1 और, ठीक है। उस पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि प्राइजेस ऑफ i-1 पर क्या पड़ा है, यानी एरे ऑफ i-1 पर क्या पड़ा है। एरे ऑफ i-1 पर हमारा क्या पड़ा हुआ है, 1 वैल्यू है, तो जीरोथ इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है 10, ठीक है। और एरे ऑफ आई पर क्या पड़ा हुआ है,
एरे ऑफ आई पर पड़ा हुआ है हमारा फर्स्ट इंडेक्स पर 7, ठीक है। तो क्या मैं 10 में खरीद कर 7 में बेचूं तो मुझको प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। प्राइसेस ऑफ आई माइनस 1 यानी 10 क्या छोटा है प्राइसेस ऑफ आई 7 से? नहीं है, तो ये कंडीशन चलेगी ही नहीं, ठीक है। फिर आई इज इक्वल्स टू 1 होगा, आई इज इक्वल्स टू 2 होगा, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू जब 2 होगा तो एरे ऑफ आई माइनस 1 पर क्या आएगा, यानी एरे ऑफ 1 पर हमारे 7 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड एरे ऑफ आई यानी सेकंड इंडेक्स पर हमारी वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो क्या मैं 7 में खरीद कर 2 में बेच सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बेच सकता हूँ, तो आई इक्वल्स टू हमारा 3 हो जाएगा। आई इक्वल्स टू 3 पर हम चेक करेंगे एरे ऑफ आई माइनस 1 यानी सेकेंड इंडेक्स पर हमारा पड़ा हुआ है 2 और एरे ऑफ आई पर हमारा पड़ा हुआ है यानी थर्ड इंडेक्स पर हम चेक करें तो 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या मैं 2 में खरीद कर 5 में बेच सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर खरीदूँ और यहाँ पर बेचूँ तो मुझे 3 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा? बिल्कुल बेच सकता हूँ, बिल्कुल इफ कंडीशन में आएगा। तो सम प्लस इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई माइनस प्राइसेस ऑफ आई माइनस 1 यानी 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू कितना? सम प्लस इक्वल टू हो जाएगा हमारा, सम प्लस इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो सम की वैल्यू 0 पड़ी हुई थी तो हमारा सम हो जाएगा, सम यहाँ पर मैं सम लिख लेता हूँ, सम अपडेट होकर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब आई इज इक्वल्स टू 4 के लिए चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 4 के लिए एरे ऑफ आई माइनस 1 चेक करें, एरे ऑफ आई माइनस 1 यानी थर्ड इंडेक्स पर 5 पड़ा हुआ है और एरे ऑफ आई अगर चेक करें, ठीक है, मतलब फोर्थ इंडेक्स पर चेक करें तो 11 पड़ा हुआ है। तो क्या मैं 11 रुपये में खरीदूँ, सॉरी 11 रुपये में बेच दूँ 5 रुपये में खरीद कर, तो मुझे प्रॉफिट होगा कितने रुपये का? 6 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो मैं सम में 6 रुपये प्लस कर दूंगा, यानी सम हो गया हमारा सम इक्वल टू 3 + 6 यानी 9। अब आप एक चीज़ यहाँ पर फिर से नोटिस कर सकते हैं, चाहे मैं यहाँ पर खरीद कर यहाँ पर बेचूँ या फिर यहाँ पर खरीदूँ फिर यहाँ पर बेचूँ फिर 5 रुपये में खरीद कर 11 में बेचूँ, दोनों का जो प्रॉफिट होगा बराबर ही मिलेगा। यानी छोटे छोटे स्टेप का जो प्रॉफिट होगा और ओवरऑल प्रॉफिट देखें हमेशा बराबर होने वाला है, अगर हम हर स्टेप में ट्राई करेंगे कि हमको प्रॉफिट हो, ठीक है। अगर मैं अब आई इज इक्वल्स टू 5 करके चलाऊँ तो आई इज इक्वल्स टू 5 पर एरे ऑफ आई माइनस 1 यानी फोर्थ इंडेक्स पर हमारी वैल्यू पड़ी हुई है 11 और एरे ऑफ आई पड़ा हुआ है 15, यानी 11 में खरीदूँ और 15 में बेचूँ तो हमेशा प्रॉफिट होने वाला है। तो 4 रुपये मैं सम में ऐड कर दूंगा, सम हो जाएगा हमारा, सम इक्वल टू अपडेट होकर 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आई इज इक्वल्स टू 6 के लिए चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 6 पर हमारी वैल्यू पड़ी हुई है, पहले तो फिफ्थ इंडेक्स पर देखेंगे आई माइनस 1, तो आई माइनस 1 पर हमारा पड़ा हुआ है 15 और एरे ऑफ आई पर हमारी वैल्यू पड़ी हुई है 5। तो क्या मैं 15 में खरीद कर 5 रुपये में बेचूंगा? बिल्कुल नहीं बेचूंगा, मुझे लॉस हो जाएगा 10 रुपये का। तो सिंपली इस केस में मैं कुछ नहीं करूंगा और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर देंगे हम 30, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13। इस एग्जाम्पल के लिए एक बार कोड भी रन करके देख लेते हैं, जो हमने ड्राई रन किया वो सही है भी कि नहीं एक बार चेक करने के लिए। तो हम एक बार ये एग्जाम्पल में हमने वैल्यू लिए 10 7 2 5 11 15, फटाफट हम डाल के देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर एडिट कर लेते हैं फटाफट। 10 7 क्या वैल्यूज थी, 10 7 2 5 11 2 5 11 एंड 15 एंड 5, ठीक है, 15 एंड 5, ठीक है। इस केस के लिए अगर हम रन करें हमारा कोड, देखते क्या आउटपुट आता है। देख सकते हैं आप, आउटपुट आ गया 13, हमारा आउटपुट क्या आया था 13, ठीक है। तो आपको ड्राई रन भी समझ में आ गया होगा, हमारी अप्रोच भी क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो सिंपल सा हम एक लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक ही लूप में हमारा कोड हो जाएगा और तो हमारी इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1, ठीक है। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली, इसके बाद हम आते हैं वापस से अप्रोच पे, ठीक है। तो हमने बेसिक सी अप्रोच यूज़ करी है, ये ग्रीडी अप्रोच का पार्ट है, ग्रीडी एल्गोरिदम का, कि हम हर स्टेप में ट्राई कर रहे हैं कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और ऐड करते करते एक फाइनल आउटपुट तक जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग और रिकर्जन की मदद से। इसका बहुत अच्छा और मतलब एकदम दिमाग खुल जाएगा उस तरह का सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन आपके इसके स्टॉक के पार्ट 3 4 5 उन सब में एज इट इज़ थोड़े थोड़े चेंजेस करने के बाद वो सारे प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी डायनामिक प्रोग्रामिंग और रिकर्जन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर
आप चाहते हैं कि उसका भी मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में लिख दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।